अब आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने अभी कहा है, एक साल पहले उन्होंने कहा, इंडिया डिजर्व टू बी कॉल्ड द ब्राइट स्पॉट एंड अदरवाइज द डार्क होरिजन बिकॉज इट हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस ग्रोथ इज अंडरपिन्ड बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। यानी आईएमएफ चीफ ये बात की तस्दीक कर रही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आधारभूत संरचनागत परिवर्तन हुए उसी कारण से भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उसको देखते हुए भारत ने तुलनात्मक दृष्टि से महंगाई पर सबसे बेहतर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मिस्टर नोएल क्विन, हु इज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द HSBC, और ये उन्होंने 2022 में कहा। मैंने इसीलिए सिर्फ वो बातें कोट करने का प्रयास किया जिनके के द्वारा ये समझा जा सके कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यह भी एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। मैं एक कोट करना चाहता हूं, एक नोबेल प्राइज विनर हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिज नेम इज माइकल स्पेंस, जिन्होंने 2022 में कहा, कोट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ regime change today. India is outstanding performer now. It's a powerhouse of digital and life science realms. It is thriving digital ecosystem, and India is instead a digital system replacing existing retail systems. Entrepreneurs, companies, and are building solution to integrate existing and sometimes very small retail business into a digitally enabled supply chains, making them more effective. अर्थात विश्व का जो आधुनिक सप्लाई चेन व्यवस्था है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसने एक बड़ा परिवर्तन लाने की स्थिति बनाई है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है, कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है। और इसके बावजूद आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते।